हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त ये ललित शाह और स्वागत करता हूं आप सबको आप ही के अपने चैनल मैजिकल मार्केट में। सॉरी दोस्तों, आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया वीडियो बनाने में, काफ़ी सारी इंगेजमेंट्स थी, पर फिर भी मुझे लगा मैंने जो भी अपने लिए छोटी मोटी एनालिसिस की वो आप सबके साथ ज़रूर शेयर कर दूं। जल्दी से दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी की हम एनालिसिस को शेयर करते हैं। सबसे पहले निफ्टी को देखते हैं हम ऑप्शन चेन के ऊपर। दोस्तों ऑप्शन चेन के अंदर एक इंटरेस्टिंग थिंग क्या हुई है कि आप देखिए निफ्टी एक रेंज में फंसा है। कल का वीडियो जिसने भी देखा होगा, एग्जैक्टली जो मैंने बताया था आपको, निफ्टी ने बिल्कुल वैसा ही परफॉर्म किया है। मैंने आपसे कहा था 355 के ऊपर हम बाइंग करेंगे और हमारा टारगेट होगा 410 का पहला, और उसके बाद अगर और ट्रेंडिंग लगेगा तो 444 तक, राइट। इसके ऊपर अभी हम नहीं देखेंगे और ऐसे ही हुआ। पहले तो गैप अप खुली, यहीं 355 का इसने सपोर्ट बनाया 350 के आसपास का, यहीं से इसने गया और आराम से अपना 410 का टारगेट दिया, जो मैंने आपको टेलीग्राम में दे भी दिया था कि बहुत बड़े टारगेट्स नहीं देखेगा। और ये भी साथ में मैंने यहाँ टेलीग्राम में जो जुड़े हैं लोग, उनको दिया था कि सेकेंड हाफ में एक प्रॉफिट बुकिंग, शार्प प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। तो इसलिए सेकेंड हाफ के लिए आप ज़्यादा बाइंग ना करें, फर्स्ट हाफ में अपने प्रॉफिट्स को काटें। और ये मैंने टाइमली मैसेज दे दिए जब निफ्टी हमारी आई थी 18,410, राइट। तो आई होप उस सबकी वजह से अपने अपने प्रॉफिट भी बुक कर लिए होंगे और फर्दर जो दिन में गेन किया होगा उसको लास्ट में गवाया नहीं होगा। आई होप वो मैसेज टाइमली, जो भी टेलीग्राम पे जुड़े हैं उनको मैसेज मिल गया होगा। जो नहीं जुड़े हैं वो ज़रूर टेलीग्राम पे जुड़ जाएं, क्योंकि अब उसके अंदर मैं आपको अपडेट्स रेगुलर देता रहूँगा, राइट। इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो निफ्टी ने एग्जैक्टली जैसा मैंने आपसे कहा था, और मैंने आपसे कहा था बहुत बड़ा रेंज नहीं होगा, एक 100 पॉइंट के दायरे में निफ्टी चलेगी और लगभग आप देखिए 320 से 420, एक 100 पॉइंट्स के दायरे में ही निफ्टी चली है, जैसा मैंने आपसे कहा था। और लास्ट में एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आई है। अब प्रॉफिट बुकिंग तो आई है, पर अब ऐसे में कल क्या, थोड़ा सा इंटरनेशनल मार्केट भी वीक है तो थोड़ा सा गैप डाउन भी हो सकती है। उसके लिए सबसे पहले मैं चलूँगा ऑप्शन चेन्स में, जहां आपके साथ में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाला हूं। देखिए दोस्तों, ऑप्शन चेन को देख के जो ऐसा लगता है कि निफ्टी के अंदर कहीं ना कहीं आज भी बहुत अच्छे से जो है 18,350 पे पुट राइटिंग हुई है, 18,300 पे पुट राइटिंग हुई है, और पीछे तो ऑलरेडी है ही आपकी। तो निफ्टी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है दोस्तों 18,300 का अभी भी सपोर्ट बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बना है, राइट। और गलती से अगर 18,300 तोड़ती है तो 18,200 पे भी उतना ही स्ट्रॉन्ग पिलर है। इसी तरह अगर मैं रेसिस्टेंस की साइड देखूं तो 18,400 से लेके 18,500 के बीच में निफ्टी में बहुत बड़ा रेसिस्टेंस है। तो इसको देख के मैं क्लियरली कह सकता हूं फ्रेंड्स कि निफ्टी के अंदर बहुत बड़ी चाल की उम्मीद रखना बहुत बड़ी बेईमानी होगी। यस, 18,180 को तो निफ्टी तोड़ देती, जो कल भी आपको मैंने बताया था। आप देखिए 18,300 और 200 में भयंकर कॉल पुट राइटिंग है, यानी नीचे की साइड अगर 18,200 को तोड़ेगी तो बहुत बड़ी तेजी आएगी, बहुत बड़ी और मंदी आएगी। और ऊपर के लेवल पे अगर 18,500 को बाई चांस निफ्टी किसी भी रीजन की वजह से अगर ब्रेक करती है तो फिर बहुत ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग आएगी फ्रेंड। जो 400 से लेके 500 जो कंजेशन जोन है उसको पार करना बड़ा मुश्किल होगा। मेरा बायसनेस कल के लिए है कि फर्स्ट हाफ थोड़ा सा नेगेटिव रह सकता है, आज से रिवर्स होगा। जैसे आज फर्स्ट हाफ पॉजिटिव था और मैंने आपको मैसेज क्लियर दे दिया था कि सेकंड हाफ में हम नेगेटिव रहेंगे। बहुत सारे लोग कह रहे थे सर हमने यूट्यूब पे वीडियोस देखी कल फर्स्ट हाफ तो बता रहे नेगेटिव रहेगा, सेकंड तेज रहेगा। मैंने कहा सर मेरे को नहीं पता, मैं कहीं कोई किताबें पढ़ के नहीं, मैं आपको सीधे जो प्राइस एक्शन चल रहा है मार्केट का उसके बेस पे एनालिसिस करके आपको दे रहा हूँ। आपके सामने आप भी एनालिसिस कर सकते हैं क्लियर कट, जैसा मैं पहले बोलता आया हूँ। अब देखिए दोस्तों, ये हमारे एक रेसिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स हैं निफ्टी के अंदर। 15 मिनट्स के चार्ट पे आपको क्लियर दिख रहे होंगे, और अब मैं आपको डे के चार्ट पे भी दिखा देता हूँ मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ। पहले तो 15 मिनट्स पे हमें एक चीज़ क्लियर होती है कि इसने 355 के नीचे बंद हुई है। अब 355 के नीचे मैंने क्या बोला था, जब तक 355 के ऊपर नहीं जाएगी हम फिर से बाई नहीं करेंगे। अब दो ही जगह हैं कल निफ्टी को बाय करने का। पहला तो ये है कि निफ्टी कहीं भी छोटा सा मोटा लो बना के 310, 300, 290 और वापस चलनी चालू और 355 को डिसाइसिवली क्रॉस करें तो वापस से हमारे वही लेवल्स 410 और 444 के लेवल्स खुल जाएंगे। सेकंड ऑप्शन हम कहां बाय कर सकते हैं दोस्तों कि निफ्टी खुले गैप डाउन और 260 का जो एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ये मेरे लिए नो ट्रेड जोन है। 260 से जो 350 वाला जो ये जोन है, इसके अंदर सिर्फ ऑप्शन राइटर्स ही पैसा कमा पाएंगे, ऑप्शन बायर पैसा नहीं कमा पाएगा। ऑप्शन बाइंग कहाँ करनी है, जो ढंग से सुनना दोस्तों, जो पुट वाले लोग हैं, राइट, जो पुट वाले लोग हैं, अगर कल निफ्टी एक गैप डाउन खुली, राइट, और हो सकता है निफ्टी सीधे खुले 18,300, 18,290 पे, ठीक है, तो आपको जो इंपॉर्टेंट लेवल है आपको वेट करना चाहिए 18,260 का। मुझे पूरी उम्मीद है 18,260, 270 के आसपास से निफ्टी बाउंस बैक मारेगी।
260 से 276 का ये लेवल है जो निफ्टी का एक बाउंस बैक की जगह है। अगर 260 को सस्टेन करके निफ्टी नहीं कर पाती है तो यस आपको फिर 18230 और उसके बाद एक मेजर पॉइंट है 18180 तक के लेवल देख सकते हैं। मैं अभी इसके नीचे कल की बात नहीं करूंगा, 18180 पे मैं प्रॉफिट बुक करना चाहूंगा अगर 260 पे किसी ने बेची है, क्योंकि अभी भी जो डाटा है दोस्तों उसको देख के ऐसा नहीं लग रहा कि मार्केट जो है कोई मंदी की तरफ है, बियर्स की ग्रिप में। अभी भी ऐसा लग रहा है बाई ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइज की मार्केट है। अगर स्मार्ट प्लेयर है तो वो नीचे बाय कर रहा है, ऊपर बेच रहा है, यानी सपोर्ट पे बाय करो और रेजिस्टेंस पे सेल करो। अभी भी मार्केट वही लग रही है। तो अभी जो सेलिंग के लेवल है वो 260 के नीचे आएंगे और 180 से ज़्यादा मैं नीचे नहीं देखूंगा। 180 के नीचे गलती से अगर सस्टेन करती है फिर एक बड़ी गिरावट आएगी जो आपको आराम से 18050 और 17800 तक ले जाएगी। हो सकता है वो कल नहीं परसों आ जाए, आई डोंट नो। पर अभी कल की बात करूँ तो कल मुझे अभी ऐसा लगता है कि निफ्टी अगर नीचे जानी होगी तो 260 सबसे पहले इंपॉर्टेंट हर्डल है। उसका रीजन हम चलते हैं डेली चार्ट पर, आपको ज़्यादा समझ में आएगा क्यों मैं बोल रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये 3 कैंडल आप देख रहे होंगे जहाँ निफ्टी अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ गिरी थी। इनमें से अगर आप ये देखें दोस्तों, जो ये मेन जो फर्स्ट कैंडल थी डाउनफॉल की, इसका जो लो था उस दिन का वो 18260 के आसपास था। इधर देखिए दोस्तों, ये दो कैंडल जो बड़ी एक वॉल्यूम के साथ जब निफ्टी बढ़ी थी आगे, तो इन दोनों का जो हाई पॉइंट था वो 18260 था। तो 260 पे समझिए इन दो कैंडल के बड़े प्लेयर जिन्होंने बाइंग की होगी और इस कैंडल वाले का जो सेलिंग प्लेयर जिसने सेलिंग करके यहाँ पे अपने प्रॉफिट बुक कर लिए थे, ये एक इंपॉर्टेंट जंक्चर है जो 18260 पे आता है। इसीलिए मैंने कहा बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ 18260 से इसको बाउंस करना चाहिए, राइट। पर आई डोंट नो, हो सकता है कि एक बार इंट्राडे के लिए अगर 260 को होल्ड नहीं करता है तो हम इमीडिएट 230 और 180 तक के लेवल देखते हैं। 180 के नीचे मैं क्यों कंफर्टेबल नहीं हूँ सेलिंग के लिए मैं आपको बता दूँ। 180 के नीचे टिकनी चाहिए, अगर नहीं टिकेगी तो दोस्तों देखिए ये जो दो कैंडल्स बनी है, राइट, इनका जो बेसिकली आप देखेंगे तो 18,050 से इन्होंने अपना स्टार्ट किया था ट्रैवल करना, और कहीं ना कहीं आप देखिए 180 का जो लेवल है इस कैंडल का जो लो है 100 के आसपास, और इसका जो रिजेक्शन पॉइंट है दोस्तों ये 18,050 के आसपास सही था। तो अगर 180 को ये होल्ड कर जाती है दोस्तों, क्योंकि ये सारे रिजेक्शन आके यहीं से ऊपर जा रही थी, 180 को अगर होल्ड नहीं करती तो आपको सीधा सीधा ये लेवल 18,050 का दिखना चाहिए। पर अगर 180 को ये होल्ड करती है दोस्तों तो मुझे ऐसा लगता है कि वापस से निफ्टी ऊपर की राइड करेगी, और मे बी ये जो आपके 3 कैंडल्स का रिजेक्शन था, फिर एक ये कैंडल ने नीचे का रिजेक्शन आपको देते हुए एक डोजी ऊपर बनाई थी हैंगिंग वाली, और उसके बाद वापस से राइड करी, तो मैं आपसे ये बोलूँगा जब तक ये लेवल 180 इंटैक्ट है, एवरी डिप में आपको बाई की सोचना चाहिए रेदर देन आप सेल की सोचें। पहली चीज़ ये क्लियर कर लीजिए, ठीक है। जिस दिन बड़ा सेल आना होगा वो 180 को जब ब्रेक करेगा तब आप पुट्स में बैठिएगा। जहाँ तक कल इंट्राडे की बात करते हैं, अगेन मैं कहता हूँ मुझे ऐसा लगता है 260 के नीचे इसको जाना नहीं चाहिए। एक बार को अगर 260 के नीचे जाती है तो आप छोटे छोटे टारगेट्स ही लीजिएगा, 230 एंड 180 तक के लेवल। इसके नीचे जब तक ढंग से सस्टेन ना करे आप इमीडिएट सेलिंग में मत बैठिएगा, नहीं तो फिर फंस जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है सेलिंग आ नहीं सकती है दोस्तों, अगर आना भी है तो 2 दिन हमारे पास है, परसों खास एक्सपायरी का दिन है, तो हो सकता है अगर मार्केट ने लोअर एंड पे अपना एक डाउनफॉल दे दिया, से 200 के आसपास बंद कर दिया, 18,200 के आसपास, तो फिर हम परसों एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक बड़ा फॉल आ सकता है। इसके लिए कल का बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। कल निफ्टी ओपन होकर क्लोज कहाँ होती है। अगर ये क्लोजिंग दोस्तों देखिए, आज की कैंडल जरूर खराब है पर फिर भी ये पिछले दिन से हाई पे बंद हुई है, राइट। पिछले दिन का जो हाई था वो 18,315 था और अभी भी जो उसका क्लोजिंग पॉइंट है वो 345 है, राइट, 348 है। तो अभी भी जो कैंडल खराब जरूर है पर पिछले दिन के ऊपर है। अब ऐसा लगता है जो अभी फ्यूचर्स को हम देख रहे थे, डाउ को देख रहे थे, एसजीएक्स निफ्टी को देख के, कि 40-50 पॉइंट्स का नेगेटिव ओपनिंग हो सकती है, यानी कि 18,300, और उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 20-30 पॉइंट और जोड़ लीजिए, 18,270-75 कहीं ना कहीं। यहाँ से अगर निफ्टी वापस स्ट्रॉन्ग है, बुल्स की गियर में है, तो उसको वापस से बाउंस मारना चाहिए। ये आपका लेवल होना चाहिए। कहीं भी 260-270 से अगर रिवर्सल देती है तो आपको बाय करना चाहिए, पर देखना चाहिए। ऐसा नहीं मैंने इमीडिएट बोल दिया, अगर वो सीधे सीधे उसको ब्रेक करती नीचे चलेगी तो बाय नहीं करना है। यहाँ पे समय बिताए और फिर आपको एक रिवर्सल की कैंडल मिलनी चाहिए, तब आप उसको बाय करेंगे, राइट। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट लेवल होगा बाय का, वो होगा 355 के ऊपर। अगर यहाँ बाय करते हैं तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करेंगे 355 के आसपास, एंड देन वेट एंड वॉच करेंगे। अगर इसको ब्रेक कर जाती है तब हम फिर से अपने वही लेवल 410 एंड 18,445 के लेवल के लिए प्ले करेंगे, राइट। सिंपल एंड सोबर है। टिप्स में बाय की सूचना है हमें निफ्टी को, 18,260 का इंपॉर्टेंट लेवल है, टूटेगा तब हम एक छोटा सा सेल साइड में बैठेंगे, और कहाँ तक, मैक्सिमम 18,180 तक।
उसके बाद हम देखेंगे वहाँ से अगर रिवर्सल आता है वेल एंड गुड, अगर वहाँ नहीं टिक पाता दोस्तों तो फिर एक बड़ा फॉल आ सकता है। तो उसके लिए भी तैयार रहना है। पर हमें जो डाटा बता रही है अभी तक, डाटा बाय ऑन डिप्स की बता रही है लास्ट में, क्योंकि एक अच्छी खासी सेलिंग आई थी, स्टिल जो क्लोजिंग है वो कल से अच्छी है। तो इसलिए मैं कोई इसको बियर की मार्केट नहीं बोलूँगा। अगर हमारा हायर हाई बन रहा है लगातार तीसरे दिन, ठीक है ना दोस्तों, आप ये देखिए नेगेटिव कैंडल से ये हाई बना, इसके बाद ये कैंडल इसके ऊपर बनी है और ये कैंडल भी इसके ऊपर ही क्लोज हुई है, तो 3 लगातार हायर हाइस की कैंडल है। तो आई कैनॉट से कि ये कोई बहुत खराब क्लोजिंग है। येस, आखिरी के 1 घंटे में इसमें सेल ऑफ आया था जिसकी वजह से मार्केट इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट 355 के नीचे बंद हुई है, पर कोई बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है। तो इसीलिए मैं बोलूँगा मॉर्निंग में गैप डाउन में मैं सेलिंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँगा। सेलिंग में मैं तभी हूँगा जब 260 के लेवल्स को होल्ड नहीं कर पाएगी निफ्टी और एक 230 180 तक के लेवल के लिए जाएगी। वो भी आप बहुत स्मार्ट प्लेयर है तो करिएगा, अदरवाइज आप ये मान के चलिए कि जितना नीचे निफ्टी गिरेगी वो आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देगी। वहाँ से आप जहाँ से भी रिवर्सल देखिए आपको निफ्टी में बाइंग के लिए सोचना है नीचे के लेवल से, राइट। पर 260 के नीचे सावधान होना है, वहाँ से 180 तक जा सकते हैं और 180 के नीचे तो अल्ट्रा सावधान होना है, ठीक है। जब तक 260 ब्रेक नहीं करती, आप 260 के सपोर्ट के आसपास आए रिवर्सल देखे तो आप बाई की तरफ सोच सकते हैं विद द इमीडिएट फर्स्ट टारगेट ऑफ वापस से 18350, और इसके ऊपर टिकती है तो अगेन 410 के टारगेट्स के लिए आप इजीली प्ले कर सकते हैं निफ्टी को। हालांकि 400 से 500 के बीच में फिर बता देता हूँ आपको बहुत बड़े हर्डल्स हैं और 250 से 350 के बीच में नीचे बहुत अच्छे सपोर्ट्स भी हैं निफ्टी के अंदर। तो कहीं ना कहीं इतना इजी नहीं होगा इसको नीचे 18200 को तोड़ना अभी कल की डेट में, पर स्टिल 200 मार्केट है, हमें रेडी रहना है। डाटा के हिसाब से जो मेरे को पोजीशन लगती है वो मैंने आपको निफ्टी के अंदर बता दिया है। आइए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी दोस्तों कंपैरेटिव टू निफ्टी थोड़ी सी ज़्यादा वीक लग रही है, पर बहुत ज़्यादा वीक नहीं है, पर थोड़ी सी ज़्यादा। क्यों बोल रहा हूँ मैं, देखिए 15 मिनट का आप कैंडल देखिए दोस्तों। फर्स्ट कैंडल में इसने जो है पूरे दिन जो मैंने आपसे बोला था जब तक 44151 को ब्रेक ना करे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग। मैं बाइंग करूंगा 44150 के ऊपर, यही मैं अभी भी बोल रहा हूं आपसे। और अगर गलती से 44200 के ऊपर टिक जाती है तो फिर ये बेचेंगे नहीं 44150 वाली, हम 44200 पे फर्दर बाय करेंगे, क्योंकि उसके बाद एक भयंकर शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है जो इसको आराम से 44500 देन 44800 और अल्टीमेटली 45000 तक की एक्सपायरी आपको दिख सकती है। तो उसके लिए भी तैयार है ना। पर अभी जिस हिसाब से लास्ट में बैंकिंग शेयर्स में सेल ऑफ आया और लगातार इस हर्डल को पार करने में मुश्किल हो रही है बैंक निफ्टी को, तो हमें फंसना नहीं है यहाँ पे दोस्तों। बहुत ज़्यादा वीकनेस इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि आप ऑप्शन चेन में चल के देखिए दोस्तों। अगेन अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, ना कोई ऐसे ऊपर के बड़े हर्डल्स हैं रेसिस्टेंस के, ना कोई नीचे के ऐसे बहुत बड़े सपोर्ट है। रेदर नीचे के लेवल पे सारे जो कॉल राइटर्स थे वो आज भागे हैं और फ्रेश पुट राइटिंग हुई है कहीं ना कहीं। जो 43900 43800 44000 पे भी देखिए भयंकर पुट राइटिंग हुई है। इसका मतलब कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी वालों को भी पता है कि अभी तक जो ये डाटा दिख रही है सामने कि 44000 की एक लड़ाई है। इस लड़ाई में अगर ये इसी के आसपास होती तो हो सकता है 44000 की ही क्लोजिंग हो, पर मुझे लगता नहीं ऐसा होगा कल, नहीं तो इवेंचुअली परसों वन साइडेड मार्केट मूव करेगी, क्योंकि ऑलरेडी चार्ट्स के अंदर एक जगह पे बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन बैंक निफ्टी का हो चुका है। एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल की भी उसने शेप ले लिया है, अब इसको एक तरफ ब्रेक करना है। अगर कल नहीं करेगी तो परसों। तो मेरी राय आपसे यही होगी कि इसके अंदर बेस्ट स्ट्रेटेजी अगर नहीं समझ में आता है तो हम कोशिश करेंगे स्ट्रैंगल बनाने की। अगर हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता और प्ले करना ही पड़ता है तो 43200 का ऊपर का कॉल और नीचे 43800 की पुट, इन दो को लेके बैठेंगे। जब इन दोनों के प्रीमियम अगर मान लीजिए कल के दिन में इसको पार नहीं करती है और सिर्फ 50-50 रुपये प्रीमियम रह जाता है दोनों साइड का, तो आप 100 पॉइंट्स की रिस्क लेंगे। 50 पॉइंट का ऐसा रख के नेक्स्ट डे के लिए आप मिनिमम 200 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक साइड मूव तो परसों देगी। आइदर इट मे बी ऑफ डाउन साइड और इट मे बी ऑफ अप साइड, जहाँ भी देगी आपको एक अच्छा प्रीमियम मिल सकता है। तो ये एक स्ट्रेटजी हो सकती है, पर अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से कंसल्ट लेके कीजिएगा। अगर मैं एनएससी की साइड पे चल के देखता हूँ और इसमें इमीडिएट देखते हैं कि कितनी ऑप्शन चेन में हमारे को आज की डेट में पुट और कॉल की अनवाइंडिंग और फ्रेश वो लग रही है, तो हम एक बार डाटा को इसको भी चेक कर लेते हैं चल के। ये तो मैंने आपको ओवरऑल पोजीशन ऑप्शा की साइड पे बताया। अभी हम एनएससी की साइड पे चल के बैंक निफ्टी जो कि आज 43950 पे क्लोजिंग दिखा रही है, तो हम चलते हैं सीधे 44000 के ऊपर। और ये देखिए दोस्तों 44000 पे फ्रेश कॉल राइटिंग मात्र 6000 की हुई है। इसके मुकाबले 44000 फ्रेश पुट राइटिंग ऑलमोस्ट 60000 की, यानी अभी भी जो बुल वाले प्लेयर्स हैं उनको लगता है 44000 होल्ड करेगी, इसीलिए आज फ्रेश 60000 की ऑलमोस्ट पुट राइटिंग हुई है। और ओवरऑल जो पुट राइटिंग है वो 1,94,000 की और ओवरऑल कॉल राइटिंग 2,49,000 की है। तो ऑलमोस्ट बराबर की टक्कर है। 44000 मेक और ब्रेक लेवल है, पर
मैंने आपसे फिर बोला हर्डल हैं इसके 44,100 पे, 200 पे, पर 150 पार करते ही दोस्तों ये सारे कॉल राइटर्स भाग जाएंगे यहाँ से, उसके बाद तो कुछ बचेगा ही नहीं। इसी प्रकार दोस्तों नीचे आप देखेंगे कोई बहुत बड़े हर्डल्स नहीं, अगर इसको टूटना होगा तो आराम से एक बार इसने 43,800 को ब्रेक किया तो आपको आराम से 43,700 और फिर सीधे 43,500 का आपको जो है सपोर्ट है, और उसके बाद मे बी 43,300 एंड 200। तो कोई बहुत बड़े नीचे सपोर्ट नहीं है। 43 अगर एक बार 800 तोड़ता है तो इसका मेजर सपोर्ट फिर 700 एंड देन 43,500 पे है, और नीचे कहीं कॉल राइटिंग भी ऐसी नहीं है, तो ये फ्री फॉल हो सकता है अगर बैंक निफ्टी ने होल्ड नहीं किया। पर अभी तक जो ऑप्शन की डेटा है जिस हिसाब से 44,000 पे अभी की जो आज की पुट राइटिंग दिखी है मेरे को, राइट, और 44,100 पे भी अच्छी खासी पुट राइटिंग है, इसको देख के ऐसा लगता है कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी भी पहले एक डिप मार के इसको बाउंस बैक मारना चाहिए। पर हालांकि अगर मैं बेचने की तरफ जाऊंगा तो बैंक निफ्टी, और खरीदने की तरफ लोस पे खरीदूंगा तो निफ्टी, ये मेरा होगा। बैंक निफ्टी हम खरीदेंगे सिर्फ एक ही कंडीशन में, जब ये 44,150 को क्रॉस कर जाएगी, राइट, या ये 43,500 पे और वहाँ से कोई रिवर्सल साइन दिखता है, वहाँ से हम बैंक निफ्टी के फेवर में होंगे। देखिए दोस्तों आज ये बंद हुई है 43,873 पे, राइट, हो सकता है कल ये गैप डाउन खुले और कहीं ना कहीं 700 के आसपास खुले, तो 700 एक ऐसी प्लेस है जहाँ से इसको बाउंस बैक मारना चाहिए। नहीं मारता है तो 685 के नीचे इसके हमारे जो नीचे के टारगेट होंगे वो ओपन हो जाएंगे, और इसके नीचे के हमारे जो टारगेट हो जाएंगे ये हो जाएंगे आपके 43,444 एंड 43,350 जो मैंने आपको बताया। इसके नीचे अभी हम देखेंगे कैसा चल रहा है, और उसके बाद फाइनली इवेंचुअली जो टारगेट हो सकते हैं 43,150 तक के हो सकते हैं। तो अगर इसने 43,700 को ब्रेक किया और 43,500 को भी नहीं होल्ड कर पाया तो यहाँ तक के आपके टारगेट 43,150 और इवेंचुअली 42,970 तक के भी हो सकते हैं। तो अगर कोई ट्रेंडिंग डे बैंक निफ्टी में हमें नेगेटिव मिलता है तो यहाँ तक के लेवल हो सकते हैं। बाइंग में दोस्तों मैं सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्टेड होऊंगा आइदर इट ब्रेक्स 44,150 वहाँ पे, या ये 43,450 से 500 के बीच में कहीं पे ये सपोर्ट लेके यहाँ से कोई रिवर्सल के साइन दिखाया। पर अभी तक जो दोस्तों मुझे दिख रही है बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली वीक लग रही है, खास करके जिस हिसाब से बैंकिंग शेयर में लास्ट में हल्का फुल्का सेल ऑफ आया, पर फिर भी वीक से मेरा मतलब बहुत ज़्यादा वीक नहीं दिख रही है। नीचे के लेवल पर इसमें भी मुझे ऐसा ही लगता है कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, पर लोअर लेवल्स पर मैं निफ्टी को बाइंग करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूँगा, क्योंकि वहाँ मेरा कॉन्फिडेंस हाई है। जिस हिसाब से अदानी ने निफ्टी को ऊपर चढ़ाया है, रिलायंस ठीक ठाक चल रहा है, आज एल&डी ने हालांकि साथ नहीं दिया, पर जिस हिसाब से बाकी निफ्टी के सेक्टर्स के जो ऑटो सेक्टर ने आज अच्छा साथ दिया, तो लगता है कहीं ना कहीं निफ्टी को ऊपर ले जाने के लिए बहुत सारी चीज़ें, पर बैंक निफ्टी वीक होगी तो बैंक को बचाने कोई नहीं आएगा। तो इसीलिए अगर वीकनेस की तरफ जाना है तो बैंक निफ्टी, स्ट्रॉन्गनेस की तरफ जाना है तो निफ्टी, मेरा अपना ये है। और बैंक निफ्टी सिर्फ स्ट्रॉन्ग तभी होगी जब 44,150 को ब्रेक करेगी, वहाँ तो दोस्तों रुकना ही नहीं है, बाइंग ही बाइंग करनी है, और सारे शॉर्ट काट दीजिएगा 150 के ऊपर, मैं पहले ही बता दूँ आपको, क्योंकि और हो सकता है एक छोटी सी फॉल्स ब्रेकआउट आए पहले 150 के ऊपर, मे बी 170 180 बना के एक बार फिर इस जोन में 44,100 के आसपास, और फिर से जब 150 जाएगी पार होगी तो और हमें कॉन्फिडेंस आएगा और हम फर्दर और बाय कर पाएंगे। तो ये आज की एनालिसिस थी दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी की। आई होप आपको एनालिसिस पसंद आई हो। मैंने आपको बताया था DLF 52 वीक हाई बनाता जा रहा है, पर यहाँ पे अब मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो आप भी बच के रहिएगा। तो आज देखा आपने छोटी मोटी एक प्रॉफिट बुकिंग आई DLF में, और एक्सिस बैंक की मैंने आपको रेंज बताई थी 409 से कल 429 409 से 429 की रेंज में फंसा हुआ है। जब तक किसी साइड ये ब्रेक नहीं करता, इधर 409 को तोड़े तो हमें आराम से 14-15 रुपये डाउन साइड मिल जाएंगे, और 429 को तोड़ेगा तो ऊपर मिल जाएंगे। तो आज थोड़ा लोअर साइड पे ही बंद हुआ है। लेट्स सी, अगर कल हो सकता है बैंक निफ्टी को अगर नीचे जाना है तो शायद थोड़ा बहुत एक्सिस बैंक इसमें पार्ट प्ले करे, और नहीं तो हो सकता है यहीं 409 रुपये से यहाँ से जो इसका लेवल है एक्सिस बैंक का, वहीं से उसको 809 से उसको 909 से सॉरी एक सपोर्ट मिले। मैं इसका चार्ट भी दिखा देता हूँ आपको, जो हमने कल भी देखा था। मैं एक आपको चार्ट पे बता देता हूँ, नो कन्फ्यूज़न। मेरे को पता नहीं क्यों दिमाग में, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है तो 1 सेकंड लगेगा। मैं आपको सिर्फ आपको एक एक्सिस बैंक के चार्ट में कल वाली अपनी फिगर्स दिखा देते हैं जो डिस्कस किया था, अभी भी वही है। तो एक अच्छा आपको इसके अंदर एक एंट्री पॉइंट से आपको अच्छा पैसा बन सकता है अगर आप ढंग से इसको प्ले करते हैं। तो देखिए हमने कल की मार्किंग भी की होगी चार्ट्स पे, आई होप यस ये रही 929 से लेके 9। मैंने कहा था ये नो ट्रेड जोन है, थोड़ा नेगेटिव ही लग रहा है, और देखिए आज ये 912 913 के आसपास बंद हुआ है। हालांकि क्लोजिंग प्राइस 916 दिखा रहा है। 909 इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों, अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर आप उसके अंदर आराम से 15-16 रुपये नीचे देख सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों अब कल के लिए वैसे तो मैंने आपको 929 बताया हुआ है, इसका मेन इंपॉर्टेंट हर्डल अब यही है। अब अगर कल ये वीवेप के ऊपर जाता है 920 के ऊपर, तब एक छोटा सा रिस्क लेके आप इसमें बाइंग की तरफ देख सकते हैं अगर बैंक निफ्टी पॉजिटिव लगती है। हालांकि इस जोन के अंदर तो मैं अवॉइड ही करूँगा।
आइदर ये 909 को तोड़े तो हम बाय करेंगे, या यहाँ से कहीं बैंक निफ्टी भी रिवर्सल ले और ये भी रिवर्सल ले तो हो सकता है आपको वापस से 920 तक के लेवल इंट्राडे में दिखा सकता है। पर बाइंग में इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बाइंग में 929 के ऊपर इंटरेस्टेड हूँ और हो सकता है तब बैंक निफ्टी अल्ट्रा एक तेज बन चुकी हो 44,150 के ऊपर, तभी इसमें भी तेजी आएगी। अदरवाइज ऐसा लगता है इसके अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गई है जो आज इसका चार्ट बता रहा है। लेट्स सी 909 को तोड़ती है तो एक छोटा सा सेल ऑफ इसमें देख सकते हैं। आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट एंड जय हिंद।